ठीक है, घुमा घुमा के सब रोड पर दिखाते हैं उसे मिलने से। देखो, उस मालिक की मेहर से हम सब इस एक शादी के बंधन में बंधे हैं और इस प्रेम के बंधन में आज बंधे हैं। तो संतों का फैसला होता है कि ये सब कुदरत के खेल से होता है। कोई सारी दुनिया को चलाने वाली कोई करंट तो है, कोई सत्य ताकत तो है जो सारी इस ब्रह्मांड को चलाती है। उसकी ही कृपा से हम सब का ये संयोग का एक बंधन बंधा है। तो मालिक की मेहर से हम सबको चाहिए कि उस कुदरत पर विश्वास करके आज से हमें प्रण करना है। आज से हम जिस बंधन में बंधे हैं उस बंधन में बन के हम अपने परिवार को एक दूसरे के विचार मिला के आप एक दूसरे के हुक्म में रहते हुए और हमें अपने इस परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। संतों का फैसला होता है कि भाई हमारे परिवार की जो बर्बादियाँ होती हैं वो कैसे कैसे होती है कि भाई हम अंडे, मांस, मछली, बुरे कर्मों में फंसे होते हैं। इनमें संत समझाने के लिए आते हैं। संतों ने तो सबके लिए एक ही उपदेश दिया है। वो कहते हैं कि भाई ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें बैठकर हमें अच्छे काम करने हैं, मालिक की बंदगी करनी है, उस कुदरत को याद करना है जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसको राम कहते हैं। राम रमिता सो रामा, जो बलिघट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। तो वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं कि है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। अगर हम उसकी मौजूदगी समझते हैं तो हम गुनाह करने से भी बचते हैं, डरते भी हैं कि भाई हम ये ऐसा करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो आज इस प्रेम के बंधन में बंधे हैं, शादी के बंधन में बंधे हैं, एक दूसरे के विचारों को मिलाकर एक दूसरे के हुक्म में रहकर इस परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। मालिक से बेनती करते रहना है, ऐ मालिक हमें ऐसा ना हो कि कभी हम पथभ्रष्ट हो जाए। अगर हम भजन ना भी करें और कुदरत को ना भी माने तब भी तो हमें ये जो परहेज है इनमें रहना पड़ता है। अगर हम परहेज में रहेंगे, उल्टे सीधे जो खाने हैं, जो दुनिया एक समाज आज उल्टे रास्ते पे है, तो हम तब भी तो हम अपने घर के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन चीज यही है कि आज समाज में ऐसी कुरीतियां हैं कि सारा कुछ जो हमारा ये प्रोग्राम होता है, शादी होती है, ये मालिक की कृपा से संयोग जुड़े होते हैं, इसका नाम शादी है। लेकिन हमें उस कुदरत पे विश्वास तो करना है। आज कौन तो उसको शुक्रिया अदा करता है, कौन उसके लिए मानता है, कौन से लोग एहसान मानता है। मालिक ने बड़े कीमती जामा दिया है, बड़ा कीमती समय दिया है, हीरा जन्म दिया है, लेकिन आज देखो कौन उस मालिक की दया मेहर में रहता है, कौन उस मालिक को याद करके ये सारे काम करता है। सब उल्टे रास्ते पर चले, उल्टी रीतियां हैं सबकी। आप देखो शादियों में डीजे बजते हैं, कौन मालिक का नाम लेता है, ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं कि कौन उसमें मालिक याद आ रहा है। कोई याद भी करेगा तो भी याद नहीं आने देते। इस समाज में से निकाल कर, इस पाखंड से निकाल कर आज मालिक की मेहर से भाई संत यही कहते हैं कि हम इस पाखंडवाद से निकले। हम पाखंडवाद से निकालने के लिए जो संत आते हैं वो यही कहते हैं कि पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नर भूखे 84 खोज करो घट महीने। आप सब पढ़े लिखे हैं, सभी समझदार हैं कि ये हीरा जन्म मिला है, ये 84 लाख जूनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है। कि संत कहते हैं कि हमें हकलाल की मेहनत करनी है, इसमें गलत कमाई का पैसा नहीं लाना है, गलत खाने नहीं खाने हैं, कोई अंडे, मांस, मछली, शराब, गुटके सुटके, इनसे बचकर अपने परिवार का गुजारा करना है। अपने इस जो दायित्व हमें फर्ज दिया है मालिक के घर से, आज शादी के बंधन में बांधे हैं उस मालिक ने, इसको बखूबी अच्छी तरह फर्ज निभाकर, फर्ज समझकर इसको आगे बढ़ाना है, निभाना है। यही संतों के फैसले होते हैं। संत कोई किसी से घर बार नहीं छोड़ाते, किसी से कोई जाति नहीं छुड़वाते, किसी से कोई किसी प्रकार के और मतलब आपसे कोई धर्म नहीं छुड़वाते। वो केवल आपसे छुड़वाते हैं बुरे कर्मों को छोड़ो, मालिक पर, उस कुदरत पर भरोसा रखकर उसका भजन करो। वो मालिक आपके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। तो कहीं ना कहीं संजोग होते हैं, जैसे ऐसे परिवार से आपको जुड़ा हुआ मालिक की चर्चाएं मिली, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा संस्कार, कोई ना कोई ऐसी शुभ घड़ियाँ आपके अंदर दर्ज हैं जिन्होंने हम सबको एक जगह बांधा है, एक जगह बुलाया है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती है
कि भी आप शादी के बंधन में आज बंधे हैं तो मालिक की मेहर से हक हलाल की मेहनत कर, गलत कमाई का पैसा नहीं कमाए, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाए। हमें अंडे मांस मछली ये बुरे कर्मों से बचकर उस कुदरत पर भी भरोसा रखना है, नाम भी जपना है मालिक की मेहर से जैसे जैसे मानते हो। लेकिन सारी दुनिया का मालिक एक ही है जिसको राम कहते हैं। राम रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी तो अपने समय पर आए काम करके चले गए। वो राम चाहिए जो सबके अंदर बैठा है, वो सबके अंदर बैठा राम रमेता सु रामा, जो घटघट में रमा है, कैसे फूल डालता है, कैसे उसमें स्वाद डालता है, कैसी कटिंग करता है, वो राम सबके अंदर है। लेकिन उसको जानने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक संत नहीं मिलते तब तक उसका भेद नहीं मिलता, नहीं तो आप जन्म बर्बाद जा रहा है। कोई कह रहा है आपसे कि अभी आप गुटखे खाओ, कोई कह रहा है आपसे शराब पियो, कोई कह रहा है बुरे कर्म करो, ना कोई कह रहा है ना कोई आपको समझाने आ रहा है। लेकिन हम तो आपको समझा भी रहे हैं। उन बुरे कर्मों को कोई समझाने नहीं जाएगा कि आप दारू छोड़ दो, आप मांस छोड़ दो, आप ये सारे कर्म बुरे कर्म हैं इनको छोड़ दो। कोई कहता है आपको? कोई नहीं कहता, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि भाई जो बिगड़ रहा है बिगड़ने दो। लेकिन संत एक ऐसे हमारे हमदर्दी होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, वो हमारी हालत पर रहम करते हैं और ये चाहते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से ये जीव इस दलदल से, ये 84 लाख जुनियों से निकलकर उस परमात्मा पर भरोसा करे, नाम जपे, मालिक को याद करे। तो आप सभी समझदार हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मालिक की मेहर से कि ये जो शादी का बंधन है बखूबी मालिक को साक्षी मानकर इसको आगे बढ़ाते रहें। मालिक की मेहर से बहुत सुंदर आपका जोड़ा, सुंदर परिवार मिला है। बाकी तो दुनिया ऐसी है, किसी को नहीं समझा सकते, हम एक स्टेज पर नहीं ला सकते सबको। जैसे जैसे जो संस्कार लिखा कर लाया है वैसी चीज। तो मालिक की मेहर से बड़ा सुंदर मौका मिला।